हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 7 हमारा चल रहा है। इसका नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। देखिए आज हम पढ़ेंगे अपर्दित स्थल रूप के अंतर्गत दूसरे नंबर का टॉपिक है जल गृतिका तथा अवनमित कुंड। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपके अपर्दित स्थल स्वरूप, और अपर्दित स्थल स्वरूप कहां पर, नदी वाले पार्टों में, नदियां जहां पर बहती है वहां पर ये स्थल आकृतियां बनती है। पानी के बहने से बनती है, नदियों के बहने से इन आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको घाटी मतलब वैली से संबंधित टॉपिक बताया था, किस प्रकार से घाटी का निर्माण होता है, जिसमें मैंने आपको 3 घाटियों का विस्तृत वर्णन करवाया था। वी आकार की घाटी, गार्ज और केनियन के बारे में बढ़िया तरीके से बता रखा। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो पिछले वीडियो में जाकर। आज हम इसी से संबंधित मतलब अपरदित स्थल स्वरूप का सेकंड नंबर का टॉपिक आज लेंगे। नदी से संबंधित ही है ये बिंदु, जल गृतिका तथा अवनमित कुंड। ठीक है, आज पहला पॉइंट हम डाल लेंगे जल गृतिका। देखिए जल गृतिका किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ इतना भारी भरकम आंसर इसका नहीं है। मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से पहले आपको समझा देता हूं कि जल गृतिका अवनमित कुंड होता क्या है, फिर इसका वर्णन हम अपने बोर्ड पर करेंगे। ठीक है, देखिए जल गृतिका होती क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपकी ये पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है, ये पर्वत की श्रृंखला है, ये धरातलीय क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका धरातल है और ये आपका पर्वतीय भाग है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आपका पानी, जल, आपकी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से, जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बहती हुई नदी नीचे की ओर आती है तो यहां पर तल के ऊपर टकराती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये नदी ऊपर से आती है, नदियां जब ये नदी ऊपर से आती है तो अपने साथ में लेके आती है क्या, मलबा। मलबे के अंदर आता है चट्टानी टुकड़े। ठीक है, चट्टानी टुकड़े नदियां अपने साथ में लेके आती है। अब होता क्या है, जब पहाड़ी क्षेत्रों से नदी का पानी आपके धरातल पे आके टकराता है तो अब नदी का तल भी होता है, क्योंकि जब पानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा, देखिए आपका पानी जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा इस तरीके से टकराएगा। ठीक है, ये आपका तल हो गया एक तरीके से। अब पानी जब आएगा नीचे की ओर तो अपने साथ में क्या लेके आ रहा है, वो कंकड़ पत्थर भी साथ में लेके आता है। बोलिए आगे बात समझ में। अब होता क्या है कि आपका ये जो भाग है, यहां पर कंकड़ पत्थर आते हैं और यहां पर आके एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों से जैसे ही पानी नीचे की ओर आता है और पानी कहां चला जाता है, नदी के तल में, मतलब गहराई में जाता है। और जो अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं वो छोटे गर्तों में फंस जाते हैं, मतलब यहीं पर वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ये गहराई वाला पार्ट है, क्योंकि पानी जब जिस वेग से नीचे की ओर आएगा तो यहां पर गहराई वाला पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से पानी जब गिरेगा नीचे की ओर तो गड्ढा तो बनना ही है। अब होता क्या है, ये कंकड़ और जो पत्थर जो होते हैं इस तरीके के, वो यहां पर गर्तों में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। हो गए एकत्रित। अब जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो पानी उसके साथ में, मतलब पानी जैसे आता है तो वो फिरता है, गोल गोल वृत्ताकार रूप में क्या होता है, ये फिरता है। इस तरीके से पानी वृत्ताकार रूप में, जल वृत्ताकार रूप में घूमता है। ठीक है, अब जब ये पानी जब घूमेगा इस तरीके से तो ये जो आपके स्टोन है, आपके जो कंकड़ पत्थर चट्टानी टुकड़े जो आपको मैंने कहा ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये जब नीचे आते हैं तो ये भी इस पानी के साथ में क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल ने अपरदित चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, राउंड टू राउंड घूमने लगते हैं। अब ये पानी के साथ क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जल गृतिका। बोलिए आगे बात समझ में, इसे कहते हैं जल गृतिका। आगे सुनिए, इसी जल गृतिका की विशेषता और क्या है। देखिए एक बार छोटे और उथले गर्तों में ये अगर बन गए, मतलब एक छोटे छोटे गड्ढे जब बन जाते हैं तो जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो सारे के सारे कंकड़ पत्थर यहां पर आके फिरने लग जाते हैं, गोल 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 इस तरीके से चक्कर काटने लग जाते हैं। और
इन गर्तों के अंदर धीरे धीरे इन पत्थरों का या स्टोन का, कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते जाते हैं। अब घूमने से होता क्या है, ये जो पत्थर होते हैं आसपास की जमीन को जो है वो कुरेदते रहते हैं। इस तरीके से कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो राउंड टू राउंड करते जाते हैं। होता क्या है, इनका आकार जो है वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब ये पत्थर जो है इस जमीन के सतह पर टकराएंगे तो जमीन को खोद देते हैं और इसकी आकृति जो होती है वो कहीं ना कहीं आकृति थोड़ी चौड़ी होती जाती है। किसकी? गर्तों की। ठीक है, गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। बोलिए आगे बात सब में। ठीक है, अब होता क्या है, देखो अब इनका आकार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब देखिए पानी आपका ऊपर से नीचे की ओर आके गिर रहा है। ठीक है, और जो कंकड़ पत्थर जो है वो ऊपर से जो नीचे है वो उन गड्ढों में फंस रहे हैं और ये गड्ढे में फंसे हुए पत्थर जो होते हैं वो पानी के साथ फिर रहे हैं और फिरने की वजह से यही पत्थर जो है गर्तों का आकार क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब होता क्या है, एक गड्ढा मान लीजिए यहां पर, अब ये गर्तिका की बात चल रही है, ये सब क्या है, ये जल गर्तिका है। ये सब क्या है, जल गर्तिका। ये जल गर्तिका एक गड्ढा होता है और ये इसमें पत्थर घूमते रहते हैं, इसे तो जल गर्तिका कहते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया। अब सुनिए, अब होता क्या है, नदी कोई छोटी मोटी तो नदी होती नहीं है। ठीक है, ऊपर से नदी का पानी जब आता है तो एक गड्ढा मान लीजिए यहां पर बन गया, एक गड्ढा आपका यहां पे बन गया, एक गड्ढा आपका मान लीजिए इस जगह बन गया, कोई गड्ढे यहां पे बन गए। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे गड्ढे जो होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जितने भी गड्ढे होते हैं, अब पानी जब ऊपर से गिरेगा इन गड्ढों के ऊपर तो ये जितने भी गड्ढे होते हैं वो सब के सब गहरे गड्ढे एक जगह मिल जाते हैं। वृत्ताकार घूमने से सारे के सारे गड्ढे एक जगह जब मिल जाएंगे तो एक बड़ा गड्ढे का क्या कर देते हैं, ये निर्माण कर देते हैं और जिसे हम अवनमित कुंड क्या होते हैं, कुंड एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। ये छोटे छोटे गड्ढों के मिल जाने से एक बड़े विशाल गड्ढे का निर्माण हो जाता है जिसमें जल ऊंचाई के साथ पानी नीचे की ओर गिरता है। एक शिलाखंड के वृत्ताकार फिर निर्मित हो जाता है, घूमने लगता है। ये जो जलप्रपात बनते हैं, नदी का ऊपर से नीचे की ओर गिरना और उससे ये जो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, इस विशाल गड्ढे को, इस विशाल कुंड को हम अवनमित कुंड का नाम देते हैं। मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो जलगर्तिका बनती है, छोटे छोटे गड्ढे, और ये कंकड़ पत्थर के घूमने से बनते हैं। फिर यही गड्ढे जब बहुत बड़े हो जाते हैं या एक दो तीन गड्ढे एक जगह मिल जाए तो विशाल गड्ढा बन जाए, या फिर एक ही गड्ढा बड़ा बन जाए। ठीक है, एक ही गड्ढा क्या हो जाए, बड़ा बन जाए, एक ही गर्त बड़ा बन जाए तो भी अवनमित कुंड का निर्माण हो सकता है। या फिर कई विशाल गर्त, एक दो तीन, ये गर्त अगर आपस में मिल जाए, बड़े होते 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 मान लीजिए एक गड्ढा यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, गर्त आपस में तीनों बड़े होते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारे के सारे एक जगह हो गए, मिक्स हो गए और एक बड़ा गड्ढा बन गया, तो उसे हम अवनमित कुंड का नाम देते थे। ठीक है, मतलब जलगति का छोटा गड्ढा होता है, गर्त होता है, फिर यही गर्त जब विशाल आकार ले लेता है तो वो अवनमित कुंड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए इस डायग्राम से आपकी ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि जलगतिका और अवनमित कुंड होता क्या है। ठीक है, अब इसको हम लैंग्वेज क्या यूज में लेते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से इसका वर्णन करना है। सबसे पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, सबसे पहली लाइन मैंने क्या बताई थी आपको कि पहाड़ों से नदी का पानी नीचे गिरता है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, पहाड़ी क्षेत्रों से नदी तल में। ठीक है, अब पहाड़ी क्षेत्र से नदियां आती है और नदी तल में अपर्दित स्थल। ठीक है, आप जो भी पत्थर कंकड़ जो लेके आ रहे हो, अपर्दित आप कह दीजिए छोटे कंकड़, ठीक है, पत्थर जो भी आप साथ में लेके आ रहे हो वो सारे के सारे जो टुकड़े होते हैं
वो नीचे छोटे गर्तों में फंस जाते हैं और वृत्ताकार रूप में घूमने लगते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां नदी तल में अपरदित छोटे कंकड़ पत्थर या फिर कहेंगे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमने लगते हैं। ठीक है, जिसे जल गतिका कहते हैं। बोलिए आगे भाषा में, मतलब ये कहना चाहता है कि पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र से नदियां आती है और नदी का एक तल होता है, क्योंकि ऊपर से जब पानी नीचे गिरेगा तो तल तो बनेगा ही बनेगा। उस तल में अपरदित छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या चट्टानी टुकड़े उस तल में चले जाते हैं और छोटे गर्तों में फंस जाते हैं और फिर वो फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमने लगते हैं और जिसे हम जल गति का नाम देते हैं। अब मैं जल गतिका की थोड़ी सी और विशेषता मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जल गतिका की और विशेषता क्या है। एक बार छोटे और उथले गर्तों के बन जाने के बाद में, ठीक है, एक बार छोटे क्या बन गए आपके, छोटे और उथले मतलब कम गहराई वाले गड्ढे गर्तों के बन जाने के बाद गड्ढे बन गए। देखो यहां पे छोटे गर्तों में फंसकर, अब एक बार गर्त बन गए, एक बार छोटे उथले, उथले का मतलब होता है कम गहराई वाले गड्ढे। यहां पे उथला शब्द जो आ रहा है इसका मतलब होता है कम गहराई वाला गड्ढा। तो एक बार छोटे और उथले गर्तों के बन जाने के बाद अब होता क्या है, जितने भी कंकड़ होते हैं, जितने भी पत्थर होते हैं या फिर गोलाश्म, ठीक है, पत्थर, इन गर्तों में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, जाने के बाद कंकड़ पत्थर व गोलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं। हो गए। अब गड्ढों के अंदर सारे के सारे कंकड़ पत्थर गोलाश्म में एक जगह जाकर एकत्रित हो गए। अब होता क्या है, जो पानी ऊपर से नीचे आया है, ये पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो पानी क्या करता है, फिरता है। भाई ऊपर से दबाव जब आता है पानी का तो वो पानी क्या करता है, राउंड करता है। तो होगा क्या, लिखेंगे और प्रवाहित जल, ठीक है, जो पानी बहकर आ रहा है जल के साथ क्या करता है, वो करता है घूमने का काम। ठीक है, साथ घूमते हैं। ठीक है, घूमने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे इन गर्तों का आकार क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि कंकड़ पत्थर होते हैं वो दीवारों को तोड़ते हुए घिसते हुए उनका आकार क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो घूमते हैं और फिर क्या कहेंगे, धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जो कंकड़ पत्थर इस गड्ढों में फंस गए तो वो भी तो पानी के साथ क्या करेंगे, घूमेंगे। अब वो जब पानी के साथ घूमेंगे तो कंकड़ पत्थर तो मजबूत पार्ट होते हैं, अब वो आपकी मिट्टी के धरातल वाले पार्ट से जब टकराएंगे तो उसको खोदते हुए कुरेदते हुए चलेंगे। तो पानी जब फिरेगा तो वो भी फिरेंगे और उसके संपर्क में आने वाली मिट्टी जो होगी उनको वो खोदते हुए निकलेंगे, तो उसका आकार क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गई। अब आगे सुनिए, यह जो गर्त है आपस में मिल जाते हैं। अब एक गड्ढा यहां मिल गया, एक गड्ढा यहां पर, एक गड्ढा यहां पर, तो ये गड्ढे जो होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं वो आपस में क्या होते जाते हैं, मिलते जाते हैं। ये गर्त आपस में मिल जाते हैं। अब मिल गए। अब आगे सुनिए, एक नदी घाटी गहरी होती चली जाती है। अब सीधी सी बात है भाई, गड्ढे जब आपस में मिलेंगे तो नदी जो घाटी वाला पार्ट है जहां से पानी आकर गिरता और बहता है वो पार्ट, एक नदी घाटी गहरी होती जाती है। ठीक है, क्योंकि पानी जिस तरीके से आके गिरता है और कंकड़ पत्थर उस पानी के साथ जब घूमते हैं तो भैया सीधी सी बात है, वो नदी घाटी जहां पर पानी गिर रहा है, फिर रहा है, वो घाटी जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, गहरी होती चली जाती है। बोलो यहां तक आपके समझ में आ गई।
अब यहां तक तो आप जल गृत्तिका से संबंधित बिंदु हो गया। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये जल गृत्तिका से संबंधित है। एक बार फिर से बता देता हूं आपको, जब पहाड़ों से नदियां आती है और नदी तल में अपरदित जितने भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, चट्टानी टुकड़े होते हैं, वो छोटे गर्तों में फंस जाते हैं और वृत्ताकार रूप में घूमने लगते हैं, जिसे जल गृत्तिका कहते हैं। ठीक है, एक बार छोटे और उथले गर्तों के बन जाने के बाद आपके कंकड़ पत्थर और गोलाश में इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ में क्या कर ले सकते हैं, घूमने लगते हैं। धीरे धीरे इन गर्तों के आकार बढ़ने लगते हैं, ये गर्त आपस में मिल जाते हैं और ये नदी घाटी को क्या कर देते हैं, गहरा बना देते हैं। ठीक है, अब ये बात तो आपकी जल गृत्तिका की होगी। अब इसी के साथ में इन्हीं गर्तों, अभी गहरी कर दी इस चीज को, ठीक है, गर्त बन गए आपके, ठीक है, आपके गर्त बड़े बड़े हो गए इस तरीके से, ठीक है, गर्तों का निर्माण हो गया। अब होगा क्या आगे, अब वो जो पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा वो अवनमित कुंड से संबंधित होगा, ये आपका जल गृत्तिका से संबंधित हो गया। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब होता क्या, सुनिए, अवनमित कुंड कैसे बने। देखिए जल गृत्तिका तो आपके समझ में आ गई, अब अवनमित कुंड क्या होता है सुन लीजिए। जल प्रपात के तल में गहरे और बड़े जो जल गृत्तिका बनी है, बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। जल गृत्तिका क्या होती है, गहरे और बड़े गड्ढे, ठीक है ना, बन गए जलप्रपात में। जो तल बना है वो तल में जो गहरे गड्ढे बने वह तो जल गृत्तिका हो गई। ठीक है, अब जो जल है वो ऊंचाई से जब पानी गिर रहा है इन गड्ढों में, तो आपकी जितनी भी शिलाखंड होते हैं वो वृत्ताकार रूप में घूमने लगते हैं और ऐसे बन जाते हैं। अब जलप्रपात के तल में ऐसे विशाल गहरे गड्ढे जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, उनका आकार जैसे बढ़ता है, उसे अवनमित कुंड का नाम हम दे देते हैं। समझ में आई बात, लिख देंगे। सबसे पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, जलप्रपात के तल में। जलप्रपात क्या होता है पता है ना आपको, जलप्रपात का मतलब होता है जब पानी का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, इसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, जलप्रपात के तल में, ठीक है, गहराई के अंदर, ठीक है, तल में गहरे व बड़े जल गृत्तिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमको पता है कि भाई आपकी गृत्तिका जो होती है वो गड्ढे ही होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ऊंचाई से जब पानी गिरता है, ऊंचाई से जब पानी गिरता है इन जल गृत्तिकाओं पर, गृत्तिकाओं में, तो इन गर्तों का आकार और भी क्या हो जाता है, विशाल बड़ा हो जाता है। बोलिए आगे बात समझ में, मतलब ये कि आपकी जो जल गृत्तिका बनी है, गहरे और बड़े गड्ढे जो बने हैं, इन गहरे बड़े गड्ढों पर जब ऊपर से पानी, ऊंचाई से जब पानी गिरता है इन जल गृत्तिकाओं के ऊपर, तो क्या होता है, आपके गर्तों का आकार और भी बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें जो शिलाखंड होते हैं, उनमें जो शिलाखंड होते हैं वो वृत्ताकार घूमते, यहां लिख सकते हैं अपन, गर्तों का आकार और भी विशाल हो जाता है। कारण लिख दीजिए, विशाल खंडों के घूमने से। ठीक है, विशाल खंडों के घूमने से, पानी जब उन गृत्तिकाओं में गिरेगा, जल गृत्तिकाओं में गिरेगा, तो क्या होता है, जो विशाल खंड है वो घूमने लगेंगे और घूमने से उन गर्तों का आकार और भी क्या हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। इन विशाल गहरे कुंड को हम अवनमित कुंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब लिख देंगे क्या, जल प्रपातों के तल। देखो ये रहा जलप्रपात का तल, यही जलप्रपात का तल जिसमें जल गृत्तिका होती है, और इन्हीं जल गृत्तिका के ऊपर जब पानी ऊपर से गिरता है नीचे, तो उन गृत्तिकाओं का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, और इसी बड़े आकार को हम अवनमित कुंड का नाम देते हैं। तो जलप्रपात के तल में ऐसे विशाल कुंडों को अवनमित कुंड का नाम देते हैं। बोलिए आगे बात समझ में, यही है अवनमित कुंड। क्लियर,
बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब चाहो तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं। देखिए, पहाड़ से अब सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। देखो, पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र से जब नदी आती है तो नदी का तल होता है, उस तल में पानी आके गिरता है। अब जब नदी आ रही है तो अपने साथ क्या लेके आ रही है? कंकड़, पत्थर, चट्टानी टुकड़े। अब वो आती है, अब भाई पानी नीचे गिरा है तो नीचे गड्ढा तो होगा ही, तो वो कंकड़ पत्थर जो होते हैं उस गड्ढे में फंस जाते हैं। फंस गए, अब पानी क्या करने लगता है? घूमता है, क्योंकि ऊपर से पानी आके गिरेगा तो पानी तो घूमेगा ही, तो पानी घूमने लगता है। साथ में उसमें जो कंकड़ पत्थर गिरे हैं वो भी उस पानी के साथ में घूमने लगते हैं। इस प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं जल गतिका। ठीक है, अब आगे सुनिए जल गतिका के ही बारे में। एक बार छोटे और उथले गर्त जब बन गए ना, गड्ढे जब बन गए, तो वो कंकड़ और पत्थर जो गोलाश में जो है वो ऊपर से आके उन गर्तों में क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। फिर पानी ऊपर से आता है, फिर वो उसके साथ में घूमने लगते हैं। ठीक है, अब इतने सारे पत्थर जब वो घूमेंगे तो आसपास के जो धरातलीय क्षेत्र उसको क्या करेंगे? वो पत्थर काटेंगे, तो वो गर्त इतना सा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? राउंड करने से वो चौड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इन गर्त के आपस, अब जैसे एक गड्ढा यहां पर है, एक गड्ढा यहां पर, एक गड्ढा यहां पर, ये जब गड्ढे आपस में जब मिल जाते हैं तो उनका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे आपकी नदी घाटी जो है वो क्या हो जाती है? गहरी हो जाती है। समझ में आई बात? यहां तक समझ में आ गया? अब आगे सुनिए, ये तो जलगर्तिका हो गई। अब इसमें अवनमित कुंड जोड़ देते हैं। अब होता क्या है? जलगर्तिका एक गहरा विशाल गड्ढा बन गया, ठीक है, एक गहरा और बड़ा गड्ढा बन गया। अब होता क्या है? ऊपर का पानी जब उन गड्ढों में आके गिरता है, मतलब जलप्रपात का तल हो गया वो, मतलब पानी का ऊपर से नीचे गिरना, उसे तो प्रपात कहते हैं। और पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका नीचे वाला जो तल होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से पानी नीचे गिरेगा स्पीड से तो गड्ढा भी बड़ा होगा, साथ में उसमें ऊपर से जितनी भी शिलाखंड है वो भी साथ में राउंड करती है, बड़ी बड़ी शिलाएं राउंड करती है। फिर होता क्या है? जो जलप्रपात का जो तल है वो और भी धीरे 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 क्या होता जाता है? विशाल होता चला जाता है और एक बड़ा गहरा कुंड बन जाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं अवनमित कुंड। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया जलगर्तिका तथा अवनमित कुंड के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।